तो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट केस, अवमानना केस में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग हुआ था। कोर्ट को आज सुनना था कि क्या प्रशांत भूषण को इसमें को क्या सेंटेंस देना चाहिए, क्या सजा देना चाहिए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, क्योंकि आपको याद ही होगा कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट, एक सीजे बोबडे और एक सुपरबाइक के बारे में और दूसरा कि लोकतंत्र के तोड़ने में सुप्रीम कोर्ट का एक रोल चल रहा है पिछले 6 साल में जो हो रहा है। वो 2 ट्वीट्स के लिए कोर्ट ने बोला कि प्रशांत भूषण गिल्टी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए और अवमानना के लिए, और इसलिए उनको सजा देना चाहिए। अब आज उनको डिसाइड करना था कि ये सजा होना क्या चाहिए, पर आज कोर्ट ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने हैं आज, पर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि वो प्रशांत भूषण को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अच्छा आपने आज हमें एक स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में, उसको आप रिकंसिडर कर लो, फिर से सोच के फिर वापस आइए, फिर बताइए कि आपको क्या ये एक्चुअली स्टेटमेंट देना है हमको या नहीं, तभी हम आपका सजा डिसाइड करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि कोर्ट कह रहे हैं कि वो तभी डिसाइड कर सकते हैं जब वो देखते हैं कि क्या भूषण यहाँ पे माफी मांगता है, वो एडमिट करता है कि उसने कुछ गलत किया, तभी वो फिर देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है सजा को कम करे या नहीं। पर भूषण ने आज कोर्ट में बहुत एंड स्टेटमेंट दिया था, बहुत एक्सप्लोसिव पावरफुल इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो मैं आपसे माफी नहीं मांगने वाला हूँ। आपने वर्डिक्ट में बोला कि मैं गिल्टी हूँ, मैं उस वर्डिक्ट से इनफैक्ट काफी मुझे दुख हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, पर जो आपने बोला है ठीक है, मैं जो भी आप सजा दोगे मैं उसको खुशी से ले लूंगा, पर मैं अपना स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं करूंगा। मैं जो उस कमेंट्स किए थे उसको अभी भी डिफेंड करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो स्ट्रीट्स में अपना पास एक फर्ज निभा रहा था जो देश से है, लोकतंत्र से है, जो जुडिशरी से भी है, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसको बचाने के लिए उसकी आलोचना करना चाहिए। अब भूषण ने ये स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में, आप पूरे टेक्स्ट पढ़ सकते हैं क्विंट के वेबसाइट पे, बहुत पावरफुल था। कोर्ट्स को ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा और इसलिए कोर्ट से बोला कि अच्छा जो बेंच है, जस्टिस अरुण मिश्रा, BR गवाई और कृष्णा मुरारी, उन्होंने बोला कि अच्छा आप थोड़ा टाइम लेके सोच लीजिए कि आपको क्या ये स्टेटमेंट देना है या नहीं। ये आप सोच रहे, ये एक डिफेंस है आपके लिए, ये इनफैक्ट हमें और भी एग्रेवेट करेगा। पर तो भूषण ने कहा कि मैं स्टेटमेंट चेंज करने नहीं वाला हूँ, एटलीस्ट सोचता तो नहीं कि मैं चेंज करूंगा, पर ठीक है मैं कुछ दिन के लिए सोच लेता हूँ। अब कोर्ट्स में आज, सुप्रीम कोर्ट में आज जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था वो ये था कि भूषण के जो लॉयर्स है दुष्यंत दवे और राजीव धवन, उन्होंने एक्चुअली कोर्ट को समझाया कि देखो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि इसको सजा देना है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरीके से ये स्टेटमेंट्स देता। क्या वो सोच समझ के और उनकी इंटेंशन था कि वो जाके कोर्ट को डैमेज करने के लिए किया था, या वो उसके इंटेंशंस थी कि उसके नियत साफ थे और वो ठीक तरीके से अप्रोच कर रहे थे इसको। क्योंकि कोर्ट ने चाहे बोला कि ये स्टेटमेंट से कंटेम्प्ट होता है, पर इंटेंशन क्या है यहाँ, और इसको आर्ग्यू करते हुए उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि कोर्ट ने एक्चुअली भूषण के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को एड्रेस नहीं किए थे, जिससे भूषण कोशिश कर रहा था दिखाने के लिए कि वो बस कि उसकी पूरी नियत जो थे वो साफ थे इसमें। क्योंकि भूषण ने एक बहुत डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया था कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बोला था कि देखो ये सब एविडेंसेस है जिसके वजह से, ये सब मटेरियल है जिसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र तोड़ा जा रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल है। पिछले 4 CJI के टेन्योर देखो इसमें क्या क्या हुआ है। उन्होंने 87 पेजेस में पूरा समझाया था कि देखो इन CJIs के टेन्योर में क्या क्या हुआ था। पूरा एफिडेविट 142 पेजेस का था, उसमें उन्होंने और भी चीजें बोले थे कि देखो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने CJI बोबडे के जो सुपर बाइक वाला फोटो है उसके बारे में ऐसे क्यों बोला कि वो कि सिटीजन्स को लॉकडाउन मोड में रखा जाता, उनको एक्सेस टू जस्टिस नहीं मिल रहा था, इंसाफ नहीं मिल रहा था कोर्ट से। तो इन सब चीजों के लिए उन्होंने बोला हमने पूरा एक एफिडेविट दिया था आपको, पर आपके जजमेंट में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और वो हम अभी भी कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर भी अभी भी आपको डिसाइड करना कि क्या वो ठीक तरीके से ये आलोचना कर रहे थे, तो आपको ये सब चीजें देखना पड़ेगा। और कोर्ट ने एक्चुअली आज एडमिट किया कि उन्होंने वो पूरा एफिडेविट पढ़ा ही नहीं था, और उन्होंने पूरे एफिडेविट को कंसिडर ही नहीं किया था। और ये बहुत बहुत शॉकिंग सा चीज था कोर्ट में। पर कोर्ट उसके बाद ऑब्वियसली इसको ज्यादा और आगे लिया नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट कहते हैं कि यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। हमने सोचा था कि भूषण के वकील जो दुष्यंत दवे है पिछले हियरिंग में बोला था कि अच्छा यही इंपॉर्टेंट है और चीजें मत देखो, पर आज भूषण के वकील ने बोला था नहीं, हमने ये नहीं बोला था कि और चीजें मत देखो इस एफिडेविट में, हमने यही बोला था कि आप ये सब चीजें देख लीजिए, हम इन चीजों के बारे में बात करें कोर्ट में, बट और चीजें जो क्योंकि वो इतने सनसनी चीजें हैं हम ओपनली कोर्ट में ऐसे बोलेंगे नहीं, आप पढ़ लीजिए इसको। अब देख, क्योंकि ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट था, एटलीस्ट उस स्टेज में अभी भी एटलीस्ट देखना चाहिए कोर्ट को कि क्या ठीक तरीके से भूषण अप्रोच करते, वो आलोचना कहाँ से आई था, उसके जो सोच आया था कि उनको आलोचना करना वो कहाँ से आया था।
अब तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था इस कोर्ट के हियरिंग में वो ये था कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो नॉर्मली गवर्नमेंट एज अटॉर्नी जनरल वो गवर्नमेंट के लिए आगे करते हैं, उन्होंने आके एक्चुअली भूषण को सपोर्ट किया था कोर्ट में। उन्होंने पहले बोला कि देखो इनको सजा नहीं देना चाहिए कुछ, चाहे आपने कन्विक्ट कर लिया इनको, एटलीस्ट यहाँ पे आप सजा मत दीजिए। कोर्ट ने बोला हम इसको नहीं मान सकते तब जब तक भूषण अपॉलॉजी नहीं देंगे या वो अपना वो जो स्टेटमेंट जो आज दिया था उसको रिकंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वेणुगोपाल वो भी कोशिश कर रहे थे दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये बोनाफाइड क्रिटिसिज्म और आलोचना है कोर्ट्स के कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। उन्होंने बोला कि देखो पुरान जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी बोला है कि लोकतंत्र को खतरा है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस उनके पास भी लिस्ट है कि क्या किन ने बोला है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम है, हाई कोर्ट्स में भ्रष्टाचार का प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि कोर्ट में प्रॉब्लम है तो भूषण के आलोचना से फिर हम कंटेम्प्ट अवमानना का केस क्यों लगाएं। उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये था कि जब भी वो ये सब बोल रहे थे कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो सुनने के लिए भी नहीं तैयार थे और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि पूरे इस केस में एक्चुअली कोर्ट को के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल उनकी बात सुननी चाहिए थी, उन्होंने नहीं सुना था। उन्होंने उनको नोटिस भी दिया था, कोर्ट में समन भी किया था, बोला था कि हम इस केस में आपका कुछ जो है आप सुनना पड़ेगा, पर फिर उनको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं सुना था और आज जब भी वो कोशिश कर रहे थे बोलने के लिए उसको माना नहीं। अब देखते हैं कि कोर्ट ने तो अभी तक कोई सजा नहीं दिया, 2-3 दिन के लिए जब तक भूषण को टाइम दिया है रीथिंक करने के लिए, हमें देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है या नहीं, और उसके बाद जब सजा आएगा या नहीं आएगा अभी देखना है। कोर्ट ने बोला कि जो भी सजा है वो भूषण के रिव्यू पिटिशन के बाद ही अप्लीकेबल होगा, तो वो सब डिटेल्स के लिए क्विंट को फॉलो करते रहिए और हम आपको सब अपडेट्स देते जाएंगे।